शंकर भगवान की जय। भक्तजन, आज श्रावण महीना का 7वां दिवस है और ऐसे ही पिछले गुरुवार को श्रावण महीना आरंभ हुई और चलते रहेगी हमारे बीच में। 28 अगस्त तक पूरे 30 दिन का कोशिश है आपके बीच में श्रावण महीना में भगवान शिव का शिव पुराण से कुछ कथा, कुछ ज्ञान की बातें। भगवान शिव ने ये ज्ञान पहले ब्रह्मा जी को दिए थे, फिर नंदिकेश्वर ने कहे। अभी जो वर्तमान में ये पुराण चल रहा है ये शौनक जी और सूर्य जी के बीच में संवाद है। तो कथा जैसे मिलती है, जैसे लिखा हुआ है उसे आपको स्पष्ट रूप से सुना देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए करीबन घंटे तक और इस पाठ को हम पूरा करने चाहेंगे। आज हमारे साथ भगवान शिव जी का चर्चा वहाँ पे है जहाँ पे शौनक जी पूछते हैं कि भगवान सृष्टि कैसे शुरुआत हुई और कैसे भगवान शिव ने एक एक वार को बनाया। माने हम लोग समझते हैं कि रविवार से लेकर के शनिवार तक वार है, तो एक एक वार के लिए देवता कैसे भगवान नियुक्त किए कि कौन देवता को किस दिन के लिए रहेगा और देवताओं को कार्य क्या रहेगी। और जैसे हमारे हिंदुओं में शुरुआत होती है रविवार से। रविवार पहला दिन है माना जाता है और देश के हिसाब से हम लोग इस देश में जीते हैं, इस देश में सोमवार से पहला दिन माना जाता है। तो जैसे भगवान बताए हैं ठीक इस प्रकार से कथा को हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ रहिए करीबन घंटे तक और इस पाठ को अंत में, इस पाठ के अंत में भगवान शिव जी का हम लोग 60 नाम भी बोलेंगे। 108 नामावली से आपके पास विभूति है, बेलपत्र है, सफ़ेद कुछ है तो अर्पण कर सकते हैं भगवान को। आइए बिना विलम्ब को इस पाठ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यो नमः। लक्ष्मीनारायभ्यो नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भायभ्यो नमः। ओम सच्चिपुंद्रायभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। कुलदेवतायेभ्यो नमः। ग्राम देवतायेभ्यो नमः। वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री पंचवक्त्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। ओम श्री पंचवक्त्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और हम लोग अब इस मंत्रों से भगवान श्री मंगलाचरण करते। ओम शन्नो मित्रा शरणो वर्णा शरणो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तद्वक्तमौतु औतु मामौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान शिव जी का चर्चा भगवान के मुख से ही इस बातें को निकली। भगवान ने कैसे इस ज्ञान को हमारे और आपके बीच में लाए हैं उसको चर्चा सुनने जा रहे हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञ की चर्चा है इसमें। कि अग्नि यज्ञ हम लोग समझते हैं हवन का विधि विधान हो, कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए, कब कब करना चाहिए वो लिखा हुआ। और ब्रह्म यज्ञ है और दूसरा है देव यज्ञ की जो देवताओं के द्वारा होती है देवलोक में। फिर एक एक वार कैसे हमारे बीच में आई, रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि और वारों की चर्चा। उसके बाद में देवराधन में विभिन्न प्रकार का फलों को प्राप्ति, किस देवता का किस दिन पूजन करने से क्या लाभ, शिव महापुराण से आपके बीच में आज हमारे अवसर मिल रहा हमारे साथ जुड़े। 7वां दिन है श्रावण महीना का आपके साथ। ऋषि मुनि ने पूछा कि ब्रह्म ये अग्नि यज्ञ क्या है, देव यज्ञ क्या है, ब्रह्म यज्ञ क्या है, गुरु पूजा क्या है, तथा ब्रह्म तृप्ति के हमारे समक्ष क्रमश वर्णन कीजिए। अब शौनक जी का प्रश्न है। सूर्य जी क्या बोले, महर्षि गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातःकाल जो आहुति देते हैं उसी का अग्नि यज्ञ कहते हैं। हवन में विधि विधान हो तो उसका कहा जाता है यज्ञ। तो यहाँ पर शिव महापुराण में दोनों समय का यज्ञ बता रहे हैं, सुबह का प्रातःकाल और शाम का। सुबह का हवन करने से क्या होता है, वायु बढ़ती है
और वायु की बढ़ंती। तो शाम का संपत्ति बढ़ता, शाम के समय अगर जो विधि विधान से कोई रख कर यज्ञ करे तो संपत्ति यानी संसारिक चीज, व्यक्ति की इच्छाएं हो, चाहे धन दौलत चाहे वो बढ़ंती होती है। और सुबह का वेला वाला होती, सुबह का दिया वाला अग्नि होती, यह शिव पुराण बता रही कि हमारे बढ़ंती करती वायु का। और इसी प्रकार से आदि द्रव्य आहुति दिया जाता, उसी में अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित थे उन ब्रह्मचारी के लिए संविदा का आधान है कि अग्नि यज्ञ करे। ब्रह्मचारी है तो उसको नियम पड़ता है, कभी जो विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी रहने की इच्छा, उनको नियम है कि हर दिन प्रतिदिन यज्ञ करे ही करे। सुनो, वे संविदा की अग्नि हवन करें। ब्राह्मणों सुनो, ब्रह्मचारी आश्रम निवास करने वाले द्विजों को जब तक विवाह न हो जाए तब तो औपनासिक प्रतिष्ठा न करे, तब तक उनके लिए अग्नि संविदा आहुति व्रत विदादि पिलान विशेष यज्ञ की कर्तव्य है। तो यहाँ लिखा हुआ, आगे सुनेंगे हम कि व्यक्ति को लिखा हुआ कि यही हवन का यज्ञ यज्ञ है और ये विहित समय पर हित के लिए परिमित और पवित्र अन्न की भोजन कर ले। अन्य ब्राह्मणों को सायकाल अग्नि में लिए दी गई हुई आहुति संपत्ति प्रदान करती है। तो सुनो, ब्राह्मण बता रहे, भगवान सूर्य बता रहे, हाँ कि सुनिए ब्रह्मा, क्योंकि सारे जो लोग प्रश्न कर रहे थे ब्राह्मण ही थे, तो उनसे बताया सायकाल में, शाम के समय में अग्नि में आहुति दे तो संपत्ति प्रदान करती। ऐसा जानना चाहिए कि प्रातः काल यानी सुबह के समय आहुति दिया जाए तो क्या, सूर्य देह के समय आहुति दिया जाए तो आयु की वृद्धि होती है, आयु यानी उम्र की बढ़ंती होती है। तो किसी का अकाल मृत्यु लिखा हुआ है तो व्यक्ति सुबह सुबह हवन करे, हवन का विधि करे तो हट जाता है, अथवा कम उम्र लिखा हुआ तो भी उस पर बढ़ंती हो जी। ये शिव पुराण के आधार पर। और यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, शिव भगवान बता रहे, दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। दिन में जो आहुति पड़ती है वो भगवान सूर्य नारायण के साथ जोड़ करके होती है। जो प्रातःकाल सूर्य दी गई आहुति भी अग्नि यज्ञ को अंतर्गत है। इस प्रकार से अग्नि यज्ञ का वर्णन किया दिया भगवान ने। अग्नि यज्ञ यानी उसमें आहुति देना। 3 प्रश्न है इस अध्याय में। पहला है अग्नि यज्ञ क्या है, देव यज्ञ क्या है और ब्रह्म यज्ञ क्या है, तीनों को समझेंगे। अग्नि यज्ञ के विषय में भगवान चर्चा कर चुके। इंद्र आदि समस्त देवता उद्देश्य अग्नि में जो आहुति दी जाती उसे देव यज्ञ कहते। अच्छा, देवलोक में भी यज्ञ होता है। तो इंद्र देवता कौन है, इंद्र देवता कौन है हम लोग जानते हैं। इंद्र देवता है देवताओं का राजा। तो देवलोक में जो हवन पड़ती है, विधि होती है, उसको कहते हैं देव यज्ञ। सीधा सीधे बात है। और स्थालित पाक आदि योगों में देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म जो, उन्हें भी देव यज्ञ ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ के बारे में सोचो। देवताओं के साथ देवताओं जो आहुति देते उसको कहते देव यज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ क्या है वो समझ लीजिए। 3 यज्ञ है इसमें। पहले अग्नि यज्ञ जो हम और आप दे सकते हैं, करते हैं, और दूसरा है कि ब्रह्म देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है सुनेंगे। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित का चूड़ाकरण और संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उन्हें देव यज्ञ कहे अंतर्गत का जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ पर वर्णन सुनो। द्विज का चाहिए कि देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। तो अब दूसरा लिखा है कि देवताओं को एक होता है बस नियम पूर्वक हर दिन प्रतिदिन यज्ञ करते रहे। दूसरा है कुछ फल प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाए ना। एक है तो सुबह हवन हुई तो उम्र का रक्षा करता है, शाम का यज्ञ हुई तो संपत्ति लाता है संसार में। और तीसरा है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या कराते, किसी लक्ष्य लेकर के यज्ञ करना। क्या लेकिन वेदों को जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी का ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायकाल ब्रह्म यज्ञ किया जाता सकता है, उसके बाद रात में उसका निधान नहीं है। तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि यज्ञ करना चाहिए तो दिन में ही करें, रात्रि को नहीं, क्योंकि अग्नि सूर्य के साथ समा जाती है, लिखा हुआ शिव पुराण में। अग्नि के बिना देव योग कैसे संपन्न हो सब। फिर दूसरे तरफ लिखा है जितने भी देव पूजन हो तो सब में हवन होना ही चाहिए। कैसे, अग्नि यज्ञ होना चाहिए। तो अगर जो अग्नि नहीं है तो फिर कैसे, भगवान शिव जी समझाएंगे, हमको सुनते रहिए बच्चों। श्रद्धा से आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसर्वत महादेव जी ने समस्त लोगों को उपकार के लिए वारों को कल्पना की।
फिर एक एक दिन कैसे शुरुआत होती। भगवान सृष्टि जब शुरू हुई, हमने सुनते हैं हमेशा, सृष्टि ब्रह्मा जी से सृष्टि को बनाए, एक एक देवलोक को बनाए, धरती आकाश को बनाए, फिर भगवान विष्णु चला रहे, शिव जी संगार, लेकिन एक एक दिन का विभाजित कैसे हुआ। और चलता ही रहे, चलते रहे, हफ्ते का कोई गिनती नहीं, महीने का गिनती नहीं, ऐसे चलते रहे, लेकिन एक एक दिन कैसे आई वो शिव भगवान बताएंगे, वही निर्धारित किए हैं इसको। ये भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैकिय सब के ज्ञाता तथा समस्त औषधियों को औषध है, उन भगवान ने पहले अपने वार को कल्पना की। पहले एक बार के एक दिन भगवान बनाए, वो कौन सा दिन सुनेंगे। जो आरोग्य प्रदान करने वाले, रोग दूर करने वाले, कौन दिन है, सूर्य नारायण का दिन। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति से वार बनाए, जो कि संपत्ति प्रदान करने वाले, जन्म काल में दुर्गस्त है बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार अवारी बनाए। फिर तीसरा दिन कब बनाए, मंगलवार को, मंगल देवता के साथ जोड़ करके। तत्पश्चात उसने सर्व समर्थ महादेव जी की बालस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों को हित करने के लिए इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का दिन बुधवार को बनाए। लोक रक्षा के लिए, पालन पोषण के लिए बुधवार का दिन है। और इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक त्रिष्ट से परमनिष्ठि ब्रह्मा जी का आयुषाकक बार बनाए। फिर चौथा दिन का बनाए, चौथा दिन, पांचवा दिन कब आया कि ब्रह्मा जी का दिन है, ये आयुष का दिन है बनाया। और इसके क्या दिन है, गुरुवार का दिन, जिसके संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो जाती, जिसमें इस दिन पूजा करने वाला व्यक्ति को, गुरुवार का दिन पूजा करने वाले व्यक्ति को कभी अपमान नहीं होता है संसार में। तो यहाँ हो गई अब 5 दिन गुरुवार तक। इसके बाद तीनों लोग के वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप को रचना को जानने वाले करने वाले लोगों को शुभ फल देने वाले भगवान शिव ने इंद्र देवता का वार बनाया। इंद्र देवता का वार कब है, शुक्रवार को कहा जाता है, शिव पुराण के द्वारा। और फिर अब छठा दिन आ रहा, 7वां दिन आ रहा बीच में, अब 6 शुक्रवार तक आ गई। अब 7वां दिन का है यम का दिन, यम का वार कहा जाता। किसको, यम के वारों को निर्माण किया। कौन दिन है यम का वार, शनिवार को कहते हैं। वास्तव में यम देवता और शनि देव किसके बेटे हैं, सूर्य नारायण का। लेकिन इस शनिवार का नाम भगवान शिव ने घोषित किया कि यम के वार है। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों को मृत्यु भय को दूर करने वाले, शुक्रवार और शनिवार, मृत्यु को दूर रखने वाले व्यक्ति, यानी कि इस दिन का पूजा आराधना करने के लिए अचानक मृत्यु नहीं हो सकता, जो शुक्रवार और शनिवार को, जो एक एक वार का बने हैं, देवताओं के साथ भी जुड़े और एक एक कार्य भी सिद्ध करने वाले हैं, ये बात यहाँ लिखा हुआ है। और जो अपने ही स्वरूप तथा प्राणियों के लिए सुख दुख आवश्यक है। भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वार को इस प्रकार से स्वामी निश्चित किए हैं। वे सब के सब ग्रह नक्षत्र के साथ जुड़ी है, कोई ऐसा वार नहीं जिस दिन कोई ग्रह नहीं उसके साथ जुड़ी। तो कैसे सुनेंगे अभी आगे। वे सब के सब ग्रह, हाँ, शिव के वार तथा दिन के स्वामी सूर्यवार। हम लोग बताया कि सूर्य के दिन है रविवार, पहला दिन बनी। और क्या उस दिन पूजा करने से क्या लाभ होता है, रोग दूर होता। कैसा दूर, चमड़े का रोग, आँख का रोग, खून का रक्त का रोग और हड्डियों का रोग, यही सारे तो शरीर अपने बनती। तो यहाँ शिव जी का वार तथा दिन के स्वामी सूर्य, शक्ति संबंधित वार का स्वामी, शक्ति सहित, शक्ति किसको कहते हैं, माता रानी का, शक्ति सहित शिव जी का पूजन का सोमवार का। शक्ति संबंधित वार का स्वामी है सोम, इसके साथ जुड़ा हुआ है चंद्रमा देवता। सूर्यवार का दिन, रविवार का दिन सूर्य देवता, और इधर सोमवार। और फिर लिखा है कुमार संबंधित दिन का अधिपति, कुमार किसको कहते हैं, कार्तिकेय को, कुमार कार्तिकेय कहा जाता है ना। तो कार्तिकेय कुमार का दिन का है, शिव भगवान के बेटे कार्तिक का, और कृष्ण भगवान को बेटी को कार्तिक कहते। उनका एक मंगल नाम का जो देता है उसको क्या कहते हैं,
मंगलवार का दिन, मंगलवार के देवता का पूजन कौन कहे? शिव जी के वार तीर्थ हम बांध दिए। कुमार संबंधित दिन के अधिपति है मंगल देवता। मंगल देवता किसके बेटा है? धरती माता का। विष्णुवार को बुध कहते हैं। विष्णु जी का पूजन कब माना जाता है? उत्तम बुधवार को। गणेश जी का पूजन भी बुधवार को माना जाता है, लेकिन यहाँ विष्णु जी का वार है बुधवार। ब्रह्मा जी का वार है अधिपति बृहस्पति, गुरुवार ब्रह्मा जी को दिया गया। और इंद्र के वार स्वामी है शुक्र, और यम वार है शनीश्वर देव। अपने अपने वार के ही उन देवताओं का पूजन उनके अपने अपने फल को देने वाले, अपने अपने फल को भी देने वाले उस देवता क्या क्या फल देंगे उसको भी हम लोग सुनेंगे। भगवान शिव का इस विधि को लिखा हुआ साथ जोड़ते हैं, श्री देवशार जोड़ते हैं, इसको आप सुनेंगे। भगवान शिव क्या बता रहे हैं एक एक देवताओं का प्रति, एक एक देवताओं के प्रति हम लोग सुनने जा रहे भक्तजन कि ऐसा ही प्रश्न है हमारे बीच में, ऐसा ही प्रश्न है हमारे बीच में शौनक आदि देवताओं से। और भगवान का कथा बता तो रहे थे शिव जी, लेकिन बीच में इस कथा किसको कौन लोगों ने? सूर्य जी बता रहे हैं। शिव जी ने स्वयं सूर्य में बताया इसको, लेकिन फिर घोषित करने वाले कार्तिकेय जी, नंदीकेश्वर जी, और नंदी के बाद में अब शौनक जी और सूर्य जी के विषय में चर्चा हम लोग सुनेंगे थोड़ी कथा। और तो ये सारे वार को, 7 वार के विषय में अपने अपने वार को हुई उन देवताओं का पूजा, उनके अपने अपने फल को देने वाले। क्या क्या फल देने वाले उसको भी सुन लेते हैं। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति को देते हैं। सूर्य क्या देते? आरोग्य, बीमारी दूर रखते हैं। और चंद्रमा क्या देंगे? संपत्ति, संसारिक सुख। मंगल व्याधियों को निवारण करने वाले, किसी को रिश्तेदारों में तकलीफ है, स्वयं दंपति में या परिवारजनों में के उठने बैठने में दिक्कत है, तो मंगल देवता का माना जाता है। दोस्तों मंगल क्या करता है? मंगल व्याधियों में निवारण करता है। बुध क्या है? पुष्टि के लिए, पुष्टि के ने संसारिक जो खान पान के लिए, पोषण के लिए। बृहस्पति आयु का, उम्र का देता है, क्योंकि ब्रह्मा के साथ जुड़ी है। ब्रह्मा ही सारे देवताओं, सारे लोगों का उम्र लिखते हैं कि किस कितने दिन तक कौन व्यक्ति क्या जिएंगे, कितने क्या क्या है। तो शुक्र का हम लोग, हाँ, बृहस्पति आयु का देवता है। तो शुक्र किसका देवता है? भोग का। किसका? शुक्र प्रबल हो तो व्यक्ति का जीवन में संतान की बढ़ंती होती है, संतान प्राप्ति होती है। किसी को शुक्र कमजोर है तो फिर वो संतान नहीं हो पाती, ऐसा ऐसा है। तो शुक्र देवता क्या है? भोग का देवता है। और शनिश्चर भगवान क्या है? मृत्यु का निवारण है। शनिवार को नहीं मनाया जाए देवताओं को तो व्यक्ति को अचानक अकाल मृत्यु अगर जो जीवन में लिखा है तो वो प्राप्त हो जाता है। शनिवार को पूजन करने वाला व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बच जाते। ये हमारे शिव महापुराण बता रही भक्तजन, आपको सुना रहा हूं मैं शिव महापुराण। और आज 7वां दिवस है श्रावण मास का। ऐसे ही हमारे इस महीने में 30 दिन पूरा है। तो आप जुड़े रहिए ऐसे, हर दिन प्रतिदिन कोशिश रहेंगी आपको सुनाने की इस बात को। सूर्य आरोग्य, चंद्रमा बता दिए, ठीक है। ये 7 वारों का क्रमश फल बताए गए हैं जो उन देवता को प्रीति से प्राप्त करते हैं। अन्य देवताओं को भी पूजा फल देने वाले भगवान शिव ही है। ऐसे नहीं समझे कि जिस दिन जा लिखा हुआ और उस दिन पूजन करेगा और फल ना मिले, क्योंकि ऊपर से देखने वाले तो साक्षात शंकर ही है। शंकर भगवान का ही निर्णय के सारे दिन बने तो सारे देवताओं उनके साथ जुड़े। तो 7 ग्रह जो है, 7 ग्रह, 9 नहीं, 7 ग्रह के विषय में चर्चा आएगी यहाँ। तो 7 ग्रहों है और भगवान शिव के स्वयं ने निर्माण किया। एक एक दिन को भगवान सौंप दिए, कौन ग्रह कौन दिन के लिए। तो प्राप्ति अन्य देवताओं के भी पूजा फल देने वाले साक्षात भगवान शिव। देवताओं प्रसन्नता के लिए पूजा के 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं को मंत्रों से ये पहला प्रकार जप या पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा है। पहले है सब देवताओं का मंत्र। कोई मंत्र करके भी सिद्धि यानी सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा भाग कैसे कर सकता है? होम करके, वही मंत्र से अवधि दे करके देवताओं को प्रसन्न, जो भी इच्छा जिसका हो, जिस वार का, माने पूरे संसारिक सुख चाहिए, संसार के सुख साथ में मुक्ति भी चाहिए और वायु को भी रक्षा चाहिए, तो 7 दिन पूजा का है। सारे 7 दिन भगवान शिव का बनाया हुआ। इनके लिए देवताओं का मंत्र से जप और तत्व होम
दान आदि तीसरा है दान, चौथा है फिर उन देवताओं के नाम से उपवास रखना। कोई मंगलवार रखता है, कोई सोम, कभी रवि, कोई शुक्र, कहीं क्या क्या। तो एक एक दिन का व्रत रखने से अलग अलग फल है, जिससे हमें पहले बतलाए सुनाए। किसी वेदी पर अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर से आराध्य देवताओं भावना करके 16 उपचार उनकी पूजन। तो जिस जिस देवता का नाम जिस जिस दिन सौंपा गया उस दिन पर देवताओं के नाम से पूजन प्रतिमा के द्वारा, मूर्ति के द्वारा, मंत्र के द्वारा, होम के द्वारा, जप के द्वारा, व्रत के द्वारा कर सकते हैं, इसे लिखा हुआ। इनकी पूजा उत्तरकार के आधार श्रेष्ठ है। पूर्व का अभाव से उत्तराधुर आधार के अवलंब करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक रोगों और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण का, दोनों नेत्र यानी आंख का, कुष्ठ यानी शरीर का रोग की बारे में लिखा हुआ, तो सूर्य नारायण ठीक करेंगे, करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। कोई भयंकर से भयंकर रोग है सूर्य नारायण के प्रसन्न का, तो 3 साल तक भी लगेगा नियम, हर रविवार को, यानी एक रविवार से भी ठीक हो सकता है। यहाँ लिखा 1 माह, तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक कठिन से कठिन सूर्य नारायण की तपस्या करे तो ये रोग ठीक हो सकता है। शिव पुराण बता रहे हैं। आगे लिखा तदंतर 1 दिन है चुका है। यदि इस प्रबल पदार्थ निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों को नाश कर सकता है। इतना 3 वर्ष तक हो जाए तो नया रोग को आने को भी रोकेगा। ये भगवान सूर्य नारायण का है। इष्ट देव का नाम मात्र मंत्रों से जप आदि साधन वार आदि को अनुसार फल देते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पर आया इष्ट देवता। हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 देवता बड़ा जरूरी होता है। पहले होता कुल के देवता, अपने कुल में माँ पिताजी पूर्वजों को जिस पूजा का होता उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पहले से आपके पितृ उनके साथ जुड़े हैं। और जुड़े हैं अर्थ ये होता है कि उन्हीं को आराधना करते रहेंगे तो पितरों को छोड़ा गया पूजा, वहां से उसका आशीर्वाद फिर आपसे चलते रहेगा। लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो ना पितृ खुशी रहेंगे, ना फिर इष्ट देवता, ना फिर कुल का देवता खुश रहेंगे। दूसरा क्या है, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से आपके इष्ट देवता कौन। किसी को नहीं पता चला कि इष्ट देवता कौन, तो जिसमें मन लगता उन्हीं के साथ श्रद्धा। बहुत जरूरी है कि इस एक देवता के साथ में श्रद्धा बनाए रखिए। हमेशा एक देवता से दूसरा देवता भटकते रहेंगे तो इनका ना पूरा हो पाएगा नियम, ना उनका पूरा होएगा। सफलता थोड़ा थोड़ा सब जगह मिलेगी, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता नहीं। यहाँ लिखा हुआ इष्ट देवता को नाम मात्र से जब आदि साधनवार आदि के अनुसार का फल देता है। माने हर दिन पूजा करने वाले व्यक्ति को हर देवता का फल मिलेगा ही मिलेगा, और कोई अपना इष्ट देवता को मनाए तो उसको भी वही फल मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ रविवार सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित है करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला हो तथा उसके द्वारा विशेष रूप से पापों को शांति भी हो जाती है। रविवार के दिन व्रत, रविवार के दिन सूर्य नारायण की आराधना, रविवार के दिन सूर्य भगवान के नाम से आहुति, ये सब क्या करता है, विशेष रूप से पापों को भी शांति कर देता है। इतनी शक्ति है सूर्य नारायण के व्रत में शिव पुराण के हिसाब से। सोमवार के पर विद्वान पुरुष को संपत्ति प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि पूजन के भी तथा सपनिक ब्राह्मणों घृत्य पकवान उनका अनुभोजन कराना चाहिए। सोमवार के दिन संपत्ति पर पति पत्नी के साथ संबंध, क्योंकि उसके साथ में सुख जुगा हुआ पार्वती सहित शक्ति सहित शिव जी का पूजन है सोमवार को, तो उसमें सफलता संपत्ति के साथ परिवार जन्म में तथा संपत्ति ब्राह्मण को भी जो किसी भोजन कराना तो कोई घी से बना हुआ पकवान ब्राह्मण को खिलाना चाहिए सोमवार को। मंगलवार को क्या है, रोगों को शांति के लिए और आदि के पूजन से तथा मंगलवार को रिश्ताएं का रक्षा होता, मंगल ठीक रहता है तो व्यक्ति का हर एक व्यक्ति से अच्छा से बैठेगा, रिश्ता ठीक रहेगा। मूंग एवं अरहर का दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराना। बुधवार का विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए बुधवार को, और गणेश जी का भी है। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि पुष्टि होती है, संतान के बीच में रक्षा हो जाती है। जो दीर्घ आयु होने की इच्छा रखते हैं
और ये किसी का लिखा हुआ कि छोटे वायु छोटे, और किसी का डर है कि शरीर रोग आदि है, किसी का डर है कि हमारी कैसे होगा दशा आगे चल के, और रोग आदि कैसे ठीक हो पाएगा कि नहीं, तो उसको गुरुवार के दिन ब्रह्मा जी के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुवार किसका वार है? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा क्या करते हैं? हमारे रात का वायु लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है गुरुवार, ऐसा करने से सदा सुनिए, जो दीर्घ आयु लंबे वायु चाहता है तो वो गुरुवार के दिन देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यजोपवीत तथा घृत मृक्षित घी से यजन और पूजन करना। घी से पूजन, घी से हवन, और घी के क्या लिखा हुआ होकर के देवताओं को पूजन तृप्ति कर, इसे तो घृत मिश्रित है, घृत से हवन और खीर से यज्ञ यतुर पूजन करना चाहिए, देवताओं को भी अर्पण। भोगों को प्राप्ति के लिए शुक्रवार का एकाचित्र होकर के देवताओं का पूजन करे, ब्राह्मणों को गृह तृप्ति के लिए षड रस युक्त अन्न कराए। तो शुक्रवार के दिन हम लोग जानते हैं शुक्रवार लक्ष्मी का दिवस भी है, और शुक्रवार व्यक्ति के शुक्र मजबूत है तो व्यक्ति के साथ रिश्ताएं अच्छा रहे बने रहेगी, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा बना रहेगी। तो शुक्रवार का संतान का सुख प्राप्त होगा। किसी के संतान का सुख नहीं है तो समझना शुक्र कमजोर भी ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार के स्त्रियों को प्रसन्नता के लिए अति सुंदर वस्त्र आदि विधान है। शनिवार तो अपमृत्यु अलग है, कमजोर कम उम्र में मृत्यु हो, दुर्घटना से मृत्यु वाले दिन है शनिवार, क्योंकि यम देवता का दिन है। तो निर्वाण करने योग्य जन उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि देवता का भी पूजन, शिव जी का भी पूजन करते हैं, क्योंकि शनि देव का गुरु ही है शिव जी। तो इसी बुद्धिमान पुरुष आदि से मृत्यु को रोकने के लिए तिल के होम से करना, तिल से होम करना चाहिए। कब? शनिवार को हवन करे, घी से करे और तिल से। दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं को पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल को भागी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे पूरे 7 वार का 7 देवताओं, 7 ग्रहों, 7 वस्तु ठीक करने वाले व्यक्ति में विधान शिव महापुराण में आपको सुना रहा हूं मैं। विज्ञेश्वर संहिता और 14वां अध्याय है। देवताओं को नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि योम रवि आदि वारों को विशेष तिथि से नक्षत्रों से योग प्राप्ति होने के विभिन्न देवताओं को पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं को रूप से पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। अब आता है देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा और योम लोक के अनुसार उनकी तारतम्य क्रमन ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मंगलिक कर्म और आरंभ और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र में आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि का समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करना चाहिए। पूरे परिवार के रक्षक चाहिए, पूरे परिवार के रक्षा चाहिए तो सूर्य नारायण का दिन बड़े अच्छे है पूजन के। उसके सिद्धि के लिए देवताओं को यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाले हैं। अभिष्ट वस्तु जो इससे साधारण से नहीं प्राप्त होने वाली रविवार को पूजन से मिल जाती है। ब्राह्मणों को देव यज्ञ और कर्म वैदिक मंत्रों को साथ होना चाहिए। यह ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों को देवयज्ञ तंत्र है, आंतरिक विधि से भी होना है। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 7 ही दिन अपनी शक्ति अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। अंतिम में एक देवताओं के विषय में बता दिए, एक बार को बताएं क्या क्या काम ठीक सिद्धि प्राप्त करना ले, उसके विषय में चर्चा। फिर बता दिए क्या भगवान शिव ने कि अंत में देखो ये बात याद रहे कि 7वां दिन ही पूजन का विधान है। 7 दिन अपनी शक्ति अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं को आराधना करता है। कोई गरीब व्यक्ति है उनके लिए क्या नियम बताया कि ज्यादा करके उपवास रख करके पूजन पूरा करे। दोबारा पढ़ देता हूं। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि से कष्ट सहन करके पूजन करे।
जो गरीबी है, जो सामान नहीं बटोर करके पूजन पाठ कर पा रहा है, तो उनको जप, माने जप तो कोई भी कर सकता है, मंत्र तो कोई भी बोल सकता है, जप अथवा व्रत रह करके सिद्धि प्राप्त कर सकते, वही 7 बार और 7 काम सिद्ध कर। आगे क्या व्रत आदि है, और जो इसके पास सामर्थ्य है कर सकता है। और दूसरा धन के है, जो धनी लोग है वो धन के द्वारा देवताओं को आराधना कर सकते, धन के है तो एक एक वस्तु देवताओं को अर्पण सकते हैं, हवन का विधि कर सकते हैं, ऐसा लिखा। और वह बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बार बार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोगकर इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। जो ऐसा कर लेता है 7 दिन पूजन एक एक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ये तो सिर्फ नियम पूर्वक करते ही रहे बिना कोई। एक तो भक्ति होता है निष्काम भाव का भक्ति, निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना कुछ इच्छा से बस करते ही जाए, क्योंकि मनुष्य है, सनातनी है, धार्मिक है, धर्म पे चलना है, बस करते ही रहे, क्या इच्छा प्राप्त करना, जो मिलना है भगवान देंगे। तो इस प्रकार से निर्धन, हाँ सुनिए हाँ इसको, वह बार बार सदा, हाँ धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया व्यवस्था करे। जिसके पास सामर्थ्य है वो बड़े से बड़े काम भी कर सकते हैं, समाज की भलाई के लिए कुछ बना सकते हैं, बड़े से बड़े मंदिर, समाज की भलाई के लिए कुछ रहने उठने बैठने का लिए तालाब खुदवा सकते हैं, पेड़ को वृक्ष लगा सकते हैं, और जलाशय जैसे कुआं हुआ, बावली और पोखड़े बनवा सकते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण कर सकते हैं धनवान लोग, भगवान ने बताया। धनी को यह सब कार्य सदा ही करना ही चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों को परिपकार से अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान की सिद्धि हो जाती। और जो इस अध्याय को सुनता है, भगवान यहाँ तक भी बता, जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ की फल प्राप्ति, देवताओं जो यज्ञ करते जो फल मिलता है वो इस अध्याय जो अभी मैं 14 अध्याय आपको सुनाए विज्ञेश्वर संहिता से, इसको सिर्फ सुनने मात्र से मिल जाती है। इति श्री शिव महापुराणे विज्ञेश्वर संहिता नाम 14वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। एक भजन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विज्ञावारिद बुद्धि विदाता, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े। बसहि राम प्रिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गणपति भगवान की जय। ये हुआ 14 अध्याय। अभी आपको छोड़ेंगे नहीं, थोड़े से और अध्याय सुनाना आपको, फिर विराम की तरफ सतनाम पे चलेंगे। हम लोग सुन रहे हैं विज्ञेश्वर संहिता, कहाँ से? शिव महापुराण से। क्यों सुन रहे? क्योंकि श्रावण महीना है। श्रावण महीना भगवान शिव का भक्ति के लिए बड़ी आराधना का महीना है। इसमें बहुत लाभ मिलती है भगवान शिव का। यही महीना है जिसमें सहस्त्र नाम से, अगर सहस्त्र नाम 1000 नाम भी कोई सुन ले, 1000 नाम से हवन विधि कर ले तो और उत्तम है। और उसके साथ साथ में शिव जी का कथा जिस रूप में भी सुन ले, लिंग का पूजन कर ले, ये बहुत सारे लाभ देने वाले। और आपके बीच में दोनों काम हो रहा है। सुबह के समय हम लोग 1000 नाम से हवन आहुति दे रहे हैं, शाम का बेला में कथा। देश काल पात्र दान आदि का विचार। शौनक जी ऋषियों को कथा मांग है,
सूत जी बताने वाले कि प्रश्न क्या है। समस्त पदार्थों को ज्ञाताओं श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमश देश काल आदि का वर्णन करें। देश, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ क्या क्या साधन कर सकते हैं, और दूसरा बात है क्या काल, कैसे समय चल रहा है, और तीसरा बात है क्या आदि का वर्णन करें। तो सूत जी बताए महर्षि, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को मात्र से देने वाला है। अब कहाँ पे करना चाहिए पूजा, इसके लिखा हुआ। एक तो पहले लिखा हुआ है कि अपने घर में करें, और उससे बढ़कर के कोई जगह फल चाहिए तब कहाँ पे यज्ञ कर रहे पूजन करना चाहिए, गौशाला में। अब चाहे गोबर से लिपी हुई कोई जगह ढूंढ ले, या तो गौशाला में। स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना बढ़ जाती है। अब घर के मिलान में घर पे जितना पूजा करने से लाभ मिलता है, उससे 10 गुना ज्यादा कहाँ मिलेगी, गौशाला में पूजन, या तो गौ से गोबर से लिपा हुआ। अच्छा, उससे भी ज्यादा अधिक फल चाहिए तो कहाँ पूजन करना है, जलाशय के तट पर, उससे फिर 10 गुना और महत्व बढ़ जाता। जलाशय यानी नदी किनारे, नदी किनारे बैठ करके अगर जो हम पूजन करते हैं उससे, तो पहला है घर में जितना फल प्राप्ति होता है उससे 10 गुना ज्यादा गोबर से लिपा गया स्थान पर, उससे 10 गुना ज्यादा जलाशय के पास जहां पर जल बहती हो, उस स्थान पर जलाशय तट पर 10 गुना फल ज्यादा। देवालय उससे भी 10 गुना ज्यादा है, जहां पर देवताओं का पूजन हर दिन नित्य दिन होता हो, मंदिर हो, भवन हो, जहां पर हर दिन प्रतिदिन देवताओं का नाम का मंत्र होता हो, आहुति होता हो, देव पूजन में बनता करता हो, उस जगह पर पूजा करने से तो 10 गुना और बढ़ा दो। 10 गुना पहला जितना लिखा हुआ फल मिलेगा आपको अपने घर के अंदर बैठ करके, फिर उससे 10 गुना ज्यादा गौशाला में, उससे भी 10 गुना ज्यादा जल के किनारे, उससे भी 10 गुना ज्यादा कोई मंदिर में। शिव पुराण कह रहे हैं हम लोग को। आगे क्या लिखा हुआ है, हवन स्थान जलाशय के तट पर, हाँ ये हो गया। देवालय से 10 गुना महत्व ज्यादा, उससे भी 10 गुना चाहिए तो कहा तीर्थ में चले जाओ। तीर्थ में बैठ करके फल, तीर्थ में बैठ करके कोई उपवास किया जाए, कोई व्रत किया जाए, कोई पूजन किया जाए, तो उससे भी 10 गुना ज्यादा। और फिर उससे भी महत्व रखने वाला तीर्थ भूमि तट है, उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ तो कोई पवित्र नदी हो। जलाशय तो हम लोग सुन लिए, लेकिन पवित्र नदी हो, जैसे गंगा किनारे बैठ करके जो यज्ञ हो, तो 10 गुना 10 बढ़ते गया। चलिए, उससे भी 10 गुना नदी किनारे, और उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट तीर्थ नदी के तट पर, उसमें से भी 10 गुना महत्व रखना सत गंगा नामक नदियों में। गंगा किनारे तो 7वां भाग ऊपर चला गया, 70% ज्यादा। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्परी, सिंधु, सरजू और नर्मदा, इन 7 नदियों का सप्त गंगा कहा जाता। सप्त गंगा किस कहानी सुनेंगे हम। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरजू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा जाता। समुद्र के तट पर स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र हो जाता। लेकिन समुद्र किनारे कहीं पहुंच गए तो गंगा से भी महान माना जाता है। देखिए तो ना, गंगा से भी महत्व महान कही है, पूजन करने के स्थान है तो समुद्र किनारे बैठ कर, और 10 गुना माना जाता। और भी उससे भी पवित्र कहीं चाहिए तो पहाड़ का ऊंचाई पर। देखिए, सबसे अधिक महत्व वह स्थान चाहिए। ये सारी जगह बताकर ये भगवान देखो क्या बता रहे। ये सबसे लेकिन महत्व जगह कहाँ है, जहां आपका मन लगे। माने 7 जगह आप चले गए, तीर्थ में, गंगा किनारे, कोई और नदी किनारे, सरोवर के किनारे, कोई यहाँ मंदिर में, कोई गौशाला में, सब जगह गए लेकिन मन ही नहीं लगा आपका पूजन में, तो फिर सब फिका। तो ऐसे ऐसे जगह भगवान का प्रश्न ही ऐसा है कि काल और देश बताइए और पात्र बताइए कि कहाँ पर जाकर पूजन किया जाए। तो ऐसा सब
ग्रह। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है, तब कल्याण तार से बताया जाता है कि सतयुग में यज्ञ दान आदान और कर्म पूर्ण फल देने वाला था, ऐसा माना जाता है। त्रेता युग में इसका 3/4 फल मिलता है, द्वापर में सदा आधे ही फल मिलते हैं, और कलयुग में चौथाई थी फल प्राप्ति होती है, और आधा कलयुग के बीतने पर चौथाई का फल भी 1/4 कम हो जाएगा। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन मम सफल देता है। तो यज्ञ हुआ, बड़े से बड़े यज्ञ हुआ, और ये सब तपस्या हुई, दान आदि हुई। सबसे उत्तम तो सतयुग था, तो हमारे बीच में नहीं है। त्रेता था राम अवतारी समय, वो भी नहीं है। द्वापर था कृष्ण के समय, वो भी नहीं है। तो कल युग में ये सब का फल घटते घटते जा रहा है, क्योंकि पवित्रता नहीं रह जाएगी। जैसे पवित्रता चाहिए कि शुद्धता से सब कुछ हो, तो रह नहीं पाएगी धीरे धीरे। तो विद्वान ब्राह्मण सुनो, सूर्य क्रांति संक्रांति के दिन किया गया सत्कर्म पुरयोग तो शुद्ध देने की अपेक्षा 10 गुना फल देता। कि जिन संक्रांति हो जाए, जैसे 14 जनवरी को है, 14 अप्रैल को है, जिसको संक्रांति कहते हैं, इस दिन पर अगर ये सब कर्म किया जाए तो उससे 10 गुना ज्यादा है साधारण दिन से। उससे भी 10 गुना महत्व कब है? उस कर्म का है विश्व या नामक योग का किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने से दिन अर्थात करक की संक्रांति के लिए पुण्य कर्म महत्व विपुल से 10 गुना हो जाता है। अब ये कब होगा? दक्षिणायन कब होता है? 16 दिसंबर से, जो खर मास कहा जाता है, उससे 2 दिन पहले उस दिन भी बड़ी अच्छा माना जाता है, 14 दिसंबर। और उससे भी 10 गुना जो कब है? मकर संक्रांति, जनवरी 14 को। उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य महत्व। इससे भी बढ़ करके कुछ है, तो जब चंद्र ग्रहण लिया है, चंद्र ग्रहण लगा, उस समय दान कर, या उस समय दान निकाल देना, बाद में देने वाले जो फल है वो उससे भी 10 गुना ज्यादा। सूर्य ग्रहण के समय सबसे उत्तम है, और उसमें से किया हुआ पुण्य कर्म फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक है और पूर्ण मात्र होता है। इस बात का यज्ञ है, इस बात विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य के गृह रूपी विश्व से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला भी होता है। अतः उस विश्व को शांति के लिए समय स्नान दान और जप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण से दोनों समय स्नान और क्या दान और जप करना ही करना चाहिए। उसमें अधिक देवताओं को पर कष्ट पड़ा, उस समय हम जप करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, स्नान शुद्धि होने से ये समय देवताओं को बड़ा असर पड़ता है कि हमारे ऊपर कष्ट पड़ा और कोई भक्त मेरा उसके ध्यान कर रहे हैं। या वह थोड़ी देर और हमारे साथ रुकिए। यह काल विश्व के शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद प्राणी वाला है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत के पूर्ति के दिन उसी समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझ करके किया जा सकता है। किसी के व्यक्ति का जन्म नक्षत्र जब है, हर एक व्यक्ति का जन्म जब होता है तो उस समय अलग नक्षत्र होता है, उस दिन पर भी व्रत पूजा दान करने से ज़्यादा फल है। और सूर्य ग्रहण के समान मान करके उस दिन दान, परंतु महापुरुष को संग काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते। लेकिन कोई महापुरुष मिल गए जो अच्छे ज्ञान से रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जिसमें भक्ति और पुण्य को कूट के भरी है, ऐसा लोगों को दान करने से, चाहे ग्रहण हो या नहीं समय हो, तो वो भी दान करने से ज़्यादा से ज़्यादा फल है। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा का पात्र है। ये अभी सभी कलयुग समय में बहुत कम मिले कि जो तपस्या में पूरा जीवन निकाल दिए, लेकिन मिलते हैं नहीं कि नहीं। और ज्ञाननिष्ठ ज्ञान के बड़ी भंडार लेके चलते फिरते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री जप कर लिया है, वह ब्राह्मण भी पूजा के उत्तम पात्र है। 24 लाख 24,000 कोई गायत्री जप कर लेता, तो बड़ा से बड़ा पाप भी किए होता है, पाप को क्षय माना जाता है। वहाँ से दो अगर जो उतना कर ले तो ब्राह्मण बड़ी पवित्र माना जाए। उस समय वह संपूर्ण फलों को भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक के गिरने से बचाता जाता, उसके लिए उसी गुण के कारण शास्त्र के पाद शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातकों से त्राण करने के कारण पात्र माना जाता है। कहलाता है कि गायत्री अपने गाय का
पतन से प्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। इस जैसे इस लोक में धनहीन होता हुआ दूसरे के धन नहीं देता है, जो या धनवान है वही दूसरे को धन देता है, उसी तरह से जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्य को त्राण और उद्धार कर सकता है। जिसके व्यक्ति के पास जो है वही तो दूसरे को देगा। जिसके पास धन है वही दान दे पाए, जिसके पास धन नहीं कहाँ से दान दे। इसी प्रकार से लिखा गया, जो 24,000 बार गायत्री जप कर लेता है वो इतने पुण्यवान हो जाता है, पुण्यवान। उसी तरह से स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा होता है, दूसरे मनुष्य को तार सकता है, अन्यथा कौन तार सकता है? दूसरे कौन किसको आशीर्वाद देकर से उद्धार कर सकता है? जिसके पास पुण्य ही नहीं, दूसरे को क्या आशीर्वाद देगा? इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। जो व्यक्ति हर दिन प्रतिदिन दान कर लेता है, जप कर लेता है, होम कर लेता है, देवताओं का पूजन, 4 चीजें, दान, मंत्र जाप, होम और पूजा, देवता मूर्ति का पूजा, स्नान आदि कराना, भोग लगाना, फूल पत्ते चढ़ाना, पूजा। तो जो पूजा कर लेता है, हर दिन प्रतिदिन होम कर लेता है, जप मंत्र जाप कर लेता है और दान कर लेता है, यही व्यक्ति भगवान बता रहे, ये सब कर्म व्यक्ति को शुद्ध पात्र बनाए। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने के पात्रता है। ऐसा ब्राह्मण को ही दान लेने की अधिकार बन जाता है, जो हर दिन प्रतिदिन ऐसा जप करता है, दान स्वयं करता है, जप करता है, होम करता है और पूजा करता है। शिव पुराण का भाग। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही आनंद का पात्र, अन्नदान का पात्र बन जाता है। दान में कोई भी वस्तु दान करना, जैसे अन्न दान कर दिए, जल दान कर दिए ना, ये सब दान। जिसके जिस वस्तु को इच्छा हो उसे वही वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता का उसके दान पूरा पूरा फल प्राप्त। जिसको जो वस्तु चाहिए, इसी कारण किसी को कभी दान करने से कभी पूछना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। जो चाहिए वो दान में मिल जाए तो जो दान देने वाले का क्या लिखा हुआ, तो दान दाता का उसका दान का पूरा के पूरा फल मिलता। इस जो लिए हैं उनको वही जरूरी था। ऐसे महर्षि मान्यता है, जो सवाल या यान्ता करने के लिए बात कहा जाता है, वह दान आधा ही फल देने वाला है। अपने सेवकों को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। वीरजन, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीन तारते से वृत्ति जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दातों को उस भूतल पर 10 वर्ष तक भोग प्रदान करने वाला हो जाता है। सुनेंगे इसको दोबारा थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जो जाति मात्र से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण, और फिर आगे क्या, और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है। दीनता पूर्वक, जैसे लिखा है ब्राह्मण को जीना चाहिए, जप करना, होम करना, दान करना और पूजा करना, 4 चीजें हो गई ना। तो दीनता पूर्वक वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को 10 भूतल 10 वर्षों तक भोग प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति को दान करने से जो ब्राह्मण जन्म से है, शिव पुराण बता रहे, मैं आपको मत नहीं बता रहा, शिव पुराण बताए, जो ब्राह्मण जन्म से है और ये 4 चीजें हर दिन करता है, पूजन, अपने देवताओं का सेवा, स्वयं दान करता है, या होम करता है और जप करता है, 4 चीजें जन्म से ब्राह्मण। उनको कोई दान करता है तो उसको, जो व्यक्ति दान किया उसके कितने दिन तक फल है? 10 वर्ष तक उसका लाभ मिलते रहेगा कि भी आज दान किया। वही दान यदि विवेक्त ब्राह्मण को दिया जाए तो स्वर्ग लोक देवताओं को वर्ष से उसे वर्षों तक दिए भोग देने वाला होता है। और वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को, जो वेद पढ़ता होगा, उसको दिया जाए तो कितने फल मिलता है? तो बताते कि ऐसा देने वाला होता है तो दिव्य, वही दान अगर जो वेद वक्ता का दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष 10 वर्षों तक बढ़ा। देवताओं को वर्ष अलग मात्र, हमारे कहीं 100 वर्ष में तो कहीं 1 वर्ष होता है देवताओं को,
तो 100 वर्षों तक देवताओं को संतुष्ट रखता है, तो कोई वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण को दान दिया जाए। और वर्ष तक भोग देने वाला होता है शिव न शील और उछाली की वृत्ति से, पतात्रता से यदि पात्र शास्त्र पर जुते वास्ते से, तो उसे लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अनधन शुद्ध द्रव कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों को शौर्य के कमाया हुआ, वैश्यों को व्यापार से आया हुआ और शूद्रों को सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ और धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाला स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति के मिला हुआ है उसके लिए वह उत्तम द्रव्य माना जाता है। तो दहेज में जो दान दिया जाता है उसको भी उत्तम माना जाता है। शिव पुराण के गौ आदि 12 वस्तुओं को चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। 12 ऐसे वस्तुओं जो हर व्यक्ति को दान करने जाना चाहिए। और विशेष महीना है, जैसे गौ का दान, तिल का दान, भूमि का दान, जमीन का दान, और स्वर्ण यानी सोना, घी का, वस्त्र का, धान अनाज का, गुड़ का दान, चांदी का दान, नमक है, कौड़वा हुआ, कन्या हुआ, ये सब 12 वस्तुएं हैं जो हर व्यक्ति को दान जीवन में करना चाहिए। इनमें से गौदान कायिक, वाचिक और मानसिक पार्श्व को प्रदान करने वाला कायिक आदि पुण्य कर्मों को पुष्टि करता है। कौन? गौदान पुण्य कर्म को बढ़ाएगा। ब्राह्मण सुनो, भूमि का दान ये है कहीं लोग से परलोक प्रतिष्ठा आश्चर्य की प्राप्ति करा। जमीन दान कर दिए ना, तो इस लोक से अगले जन्म दूसरे लोक तली वो पुनः आपके साथ चलने वाला। गोदान तो कल्याण करेगी, उससे भी बढ़कर क्या है? भूमि दान। फिर क्या लिखा हुआ? तिल का दान बलपूर्वक एवं मृत्यु निवारक होता है। तिल का दान करने से व्यक्ति का अकाल मृत्यु नहीं होती। स्वर्ण का दान जठ अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक होता है। अगर जो क्या लिखा हुआ है सुनेंगे। तिल का विषय में कर दिए। फिर स्वर्ण का दान करने वाला जठर अग्नि शरीर को स्वास्थ्य ठीक रखेगा हमेशा के लिए। घी का दान करके पुष्टि कारक होता है, रोग नहीं आने देगा, शरीर का बलता बना रहेगा, ऐसा जाना। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि के कारण होता है। जीवन में कभी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा जो धान के दान किए है। गुड़ का दान मधुर भोजन के प्राप्ति कराने वाला होता है। गुड़ दान किए तो मधुरता। चांदी का दान करने से वीरों की वृद्धि बढ़ती होती है। लवण नमक दान करने से षट रस भोजन प्राप्ति होती है, भोजन की तृप्ति बनी रहती है। और सब प्रकार के दान सारी समृद्धियों की सिद्धि के लिए होता है। और लवण का दान बताते विघ पुरुष कुष्मांड दान के पुष्टिदायक मानते। कन्या को दान अभिजन भोग देने वाला कहा जाता। ब्राह्मणों ये वह लोक और परलोक भी संपूर्ण भोगों को प्राप्ति करवाएगा। इस लोक से क्या दूसरे जन्म दली वो सुख जाएगा जो जीवन में जिसके पास कन्या है और कन्या दान किए हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तु को श्रवण आदि इंद्रियों को तृप्ति होती है उनकी सदा दान करे। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि जो वस्तु आपके पास ज्यादा है और जिसके दान देना है तो उचित व्यक्ति को दान दे। दूसरी बात ध्यान रखना, जिसको जो आवश्यकता है वो वस्तु दान करने से ज्यादा लाभ है। और श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों को, शब्द आदि 10 विषयों को और उनका दान किए जाने में भोगों को प्राप्ति करती तथा दिशा आदि का इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों के गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु की उपदेश अथवा स्वयं भी बोध प्राप्त करने की पश्चात जो बुद्ध का निश्चय होता है वह कर्मांक फल अवश्य मिलता है। तो वेद शास्त्रों को ज्ञान अपने गुरु जी से पा करके वो ज्यादा कल्याण करने लायक है। भाई बंधुओं अथवा राजा के भय से सो जो आस्तिका बुद्धि का श्रद्धा होती वह कनिष्ठ श्रेणी आस्तिका के जो सर्वथा दरिद्र है, इसलिए इसका पास सभी वस्तुओं को अभाव है। वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन किए मंत्र स्तोत्र और जप आदि का वाणी के द्वारा किया गया यज्ञ समझना चाहिए कि तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि का विद्वान पुरुष शरीक यजन है। अगर जो कोई
हवन विधि कर रहा है तो यहाँ से सुनो। सर्वथा सिद्धि सर्वथा दरिद्र, इसलिए जिसके पास कभी सभी वस्तु अभाव है वे वाणी अथवा कर्म से शरीर के द्वारा यजन करें। जिसके पास क्या अभाव है, जो सर्वथा दरिद्र रहता है, उसके पास सभी वस्तु का अभाव है, तो उसको चाहिए यज्ञ करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि से वाणी के द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए कि तीर्थ यात्रा के जैसा फल प्राप्त करता है ना। जो श्लोक निकला हो कहीं से, जैसे कि मंत्र, स्तोत्र और जप आदि के वाणी के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है तो तीर्थ की यात्रा के बराबर पुण्य मिलता है। और वन व्रत आदि का विद्वान पुरुष शरीर की यजन करते हैं। जिस किसी को भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने वाले समर्थ है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्यों को सदा ही करना ही चाहिए। तपस्या यानी तप, मंत्र जाप आदि, और दान कलयुग केवल दाम अदारा लगाया जाता है। ऐसे गुह दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक का सफाई और गुण सुख सुविधा को सुशोभित हो है। बुद्धिमान पुरुष को देवतान तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा से और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान के विधान पुरुष ये लोक और परलोक का उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाले भोग प्राप्त कर लेता है। इस जन्म में दिया हुआ दान, इस जन्म में किया हुआ तपस्या, इस जन्म में किया हुआ होम जन्मों तक फल देता है। ईश्वरी बुद्धि से यज्ञ, दान और कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं शिव महापुराण में। पहली बार भगवान शिव ने इस महापुराण को ब्रह्मा जी सुनाए, नंदीकेश्वर सुने, नंदीकेश्वर भी सुनाए, और ये कथा आज में सुनाए जो आपको शौनक जी से मांग पर शुद्ध जी बताएं। इति श्री शिव महापुराण विकेश्वर सहिता नाम 15वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम लोग बिना विलंब के भगवान शिव के 60 नाम बोलते हैं, 108 नामावली। आपके पास कुछ साधन है तो अर्पण करिए, अन्यथा ओम नमः शिवाय तो बोल ही सकते हैं, उसको बोलिए ओम नमः शिवाय और बोलते हैं भगवान। आपका आज के जब हो जाएगी, श्रावण महीना चल रही है, सप्तमी तिथि है, 7 दिवस निकल गए हैं। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभुवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपक्षाय नमः, ओम कपार्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूल्पनाय नमः, ओम खट्वागिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम श्रीशिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भव्वाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम श्रुतिकंठाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम श्री उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामर्ये नमः, ओम अंधकारसूदनाय नमः, गंगाधराय नमः, ओम ललाटछाय नमः, कालकालाय नमः, ओम श्री कृपानिधे नमः, भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम मृगपनाय नमः, ओम कैलाशवासिने नमः, ओम कविचने नमः, ओम कठोराय नमः, त्रिपुरांतकाय नमः, ओम ऋषांकाय नमः, ओम ऋषुभारूढ़ाय नमः, भस्मद धूलित विग्राय नमः, ओम सांप्रियाय नमः, ओम स्वर्मयाय नमः, त्रिमूर्ते नमः, ओम अविनेश्वराय नमः, स्वर्गाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम सोम सूर्यस्त्र लोचनाय नमः, हविषे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, ओम श्री पंचवक्त्राय नमः, सदाशिवाय नमः, विश्वेश्वराय नमः, ओम श्री वीरभद्राय नमः, गणनाथाय नमः, ओम प्रजापते नमः, हिरण्यरेतसे नमः, ओम दुर्दशाय नमः, ओम गिरिशय्याय नमः, गिरिशाय नमः, अनघाय नमः,
ओम भुजंगभूषणाय नमः, भर्गाय नमः, गिरिधामिने नमः, गिरिप्रियाय नमः, ओम अष्टमूर्ते नमः, अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम श्री शाश्वताय नमः, खंड परशुवे नमः, ओम अजाय नमः, ओम श्री पाशविमोचकाय नमः, कृतिवासिसे नमः, ओम पुराराते नमः, भगवते नमः, ओम श्री पथमाधिपाय नमः, मृत्युंजयाय नाय नमः, सूक्ष्म तन्वे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम श्री जगद्गुरुवे नमः, व्यामकेशाय नमः, ओम महासेनाय नमः, जनकाय नमः, ओम श्री पवित्राय नमः, चारु विक्रमाय नमः, ओम भूतपते नमः, ओम श्री स्थानवे नमः, अहिर्भूर्धनाय नमः, दिगंबराय नमः, ओम मृडाय नमः, पशुपते नमः, देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, अव्याय नमः, ओम हरे नमः, पुष्पधन्विदे नमः, ओम भग्नत्रयविदे नमः, अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अविग्राय नमः, अव्यक्ताय नमः, अनंताय नमः, दक्षद्वाराय नमः, सहस्रछाय नमः, ओम तारकाय नमः, महराय नमः, ओम श्री सहस्रपदे नमः, परमेश्वराय नमः, ओम श्री सतनामावली संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। भक्तजन आपके बीच में शिव महापुराण की चर्चा 2 अध्याय 14 और 15 लिए, 14 दोबारा लिए, 14 तो थोड़ा बहुत हम लोग कल सुने थे, लेकिन एक एक दिन भगवान कैसे बनाए, क्यों बनाए, क्या क्या देवताओं को सौंपी, एक एक दिन का पूजा से क्या लाभ, क्या विधान करें और कहाँ पे पूजा करना चाहिए सबसे अच्छा जगह, और फिर उससे भी बढ़ कर के गौशाला लिखा हुआ, गंगा जल किनारे लिखा हुआ, नदी किनारे लिखा हुआ, तीर्थ में लिखा हुआ, एक एक जगह का फल आगे के बढ़ते जाएगा, ऐसे शिव पुराण में लिखा है। दूसरी भाग हम लोग ये भी सुने कि किसको दान देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, और कोई उल्टा जगह दान चला जाएगा तो उसको क्या हानि है। ये सारी बातें आज आपके बीच में प्रस्तुत करने की अवसर मिली। हमारे साथ आप जुड़े, धन्यवाद है। कल आपका फिर राह देखेंगे। सुबह का समय हवन विधि, शाम के बेला में भगवान शिव के मंगलमय कथा। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।